नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान को छूने में जो मेहनत करनी पड़ती है उससे पता चलता है कि आपकी ज़मीन कितनी मजबूत है, और जिसने अपने पैरों को ज़मीन पर जमा दिया होता है तो उसको एक अलग पहचान मिलती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं जिनको आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, तो उनका सीधे स्वागत कर लेते हैं। दीपू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। दीपू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आप आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 जो है जी, उसका सफ़र कैसा रहा? आशुतोष जी, 2017 हमारे लिए बहुत बढ़िया था। हमारे कई प्रोजेक्ट नए आए टीवी पे, और जिस माध्यम से हम जाने जाते हैं लाफ्टर चैलेंज, वो भी 2017 में आया, और उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। जो मैंने 11 साल पहले किया था दोबारा वापसी हुई, और फिल्म भी एक आई है बीच में। मतलब कुल मिला के हमारा 2017 अच्छा था, और दुनिया को हंसाने का ठेका लिया है हम दोनों भाइयों ने, और लोगों को खून बढ़ाना है। तो यही सोच के 2017 ख़त्म हो गया। अब 2018 को देखते हैं। जिस तेज़ी से आप बढ़ते जा रहे हैं जी। कभी राजू भाई डिस्कस भी करते हैं कि यार एक भाई भाई कंपटीशन तो होती है? कंपटीशन होती है, दिमाग में आता है, लेकिन चूँकि हंसने का काम है हम दोनों भाइयों का, और हम दोनों डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ पे बातें करते हैं कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। आशीर्वाद तो है ये बड़ों का, बिकॉज राजू जी हमारे गॉडफादर भी हैं, आदर्श भी हैं। उनको देख के मैंने सीखा है, और बस चुटकियों में मैंने 18 साल निकाल दिए मुंबई में, और सब बड़ों का आशीर्वाद है, लोगों को हंसा रहा हूँ। क्योंकि आशुतोष जी, डॉक्टर ने कहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं, पुराना हो गया। मेरी एक तरफ से एक लाइन है कि सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। वाह वाह वाह, बिल्कुल। तो बस इसको मैं दिमाग में रखता हूँ और अपना काम करता हूँ। अगर हम राजू भाई की बात करें तो आपने बहुत सारे लोगों की मिमिक्री की है। राजू श्रीवास्तव को आप कैसे देखते हैं? अगर आपके बारे में आपसे कोई पूछे कि भाई राजू भाई को प्रेजेंट करिए 5 मिनट 2 मिनट। हाँ, राजू जी की मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, जो कि हमारे घर में ही कलाकार हैं इतने बड़े। तो कभी कभी तो अदब भी होता है, इज्जत भी मैं करता हूँ उनको, और कॉपी चुपचाप पीठ पीछे कॉपी भी करता रहता हूँ। और कहीं कि मुझे लोग फरमाइश भी करते हैं कि जरा वो कर दो यार, वो ऐसा कर दो या ऐसे, अरे कुछ गजोदर हो जाए, अरे मनोहर हो जाए, अरे ऐसा कर दो, अरे ऐसा, ये सब कर दो। तो मैं बोला यार मुझे बुक किया है, मुझे मेरा काम तो करवाओ, जो मेरे अंदर भरा है वो तो निकलवाओ। खैर एक चैनल अभी बीच में आया लाफ्टर, उसमें मैंने किया, उनको कॉपी किया, और उनकी कुछ बातें बताई, लोगों को पसंद आया। और बस थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अपनी पहचान बने, और अपने जोक, अपने आइटम पेश करें, अपनी पहचान बने। ऐसा कौन सा जोक है जो आपको कभी मतलब लगता है कि वाकई ये तो पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है? जहाँ लोग फरमाइश करते हैं अवसर पर वो जरूर शेयर करें। अरे हाँ, नए साल से याद आया कि हमारे इन 24 चैनल के सभी देखने वाले चाचा चाची, भैया, बुआ, दादी, अम्मा, काका काकी, सब लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबको मेरी तरफ से, दीपू श्रीवास्तव की तरफ से, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2018 आ रहा है। अब मुझे मालूम है पटाखे तो आप लोग फोड़ोगे, मानोगे तो है नहीं, लेकिन भैया पटाखे फोड़ो, लेकिन वो भड़ाम भड़ूम तेज़ आवाज़ वाले मत फोड़ो। छुरछुरिया से काम चला लो, सीखों से काम चला लो, कुछ कुछ छोटा मोटा फुस वाले काम चला लो, लेकिन बड़े ना फोटो, बस उनसे बहुत खतरा है। क्रिसमस भी आ रही है, उन भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। अरे एक याद आया कि पटाखे से याद आया कि 31 दिसंबर को एक बच्चा मम्मी के साथ रोड पे जा रहा है दोपहर को, बड़े प्यार से मम्मी के साथ रोड पे जा रहा है, उंगली पकड़ के, अचानक मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी आज 31 दिसंबर है, आज मैं खूब रात को क्रैकर्स फोड़ूंगा, खूब पटाखे फोड़ूंगा, और पटाखे मैं वहाँ से लूँगा। मम्मी बोली हट, वहाँ से लूँगा? वो कोई दुकान है? वो तो गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा बोला अच्छा, कल रात को पापा एक अंकल से कह रहे थे सारी फुलझड़ियाँ वहीं रहती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और जब आपको अपना कोई अनुभव याद आता हो 31 का या फिर नए साल का, तो किस तरह का माहौल रहता था आपके घर परिवार में? हाँ, तो हम लोग चूँकि हम 18 साल से यहाँ पर हैं मुंबई में, और हर महीने कानपुर जाते हैं, उसको मिस करता हूँ, अपने शहर जाता हूँ कानपुर। अब 31 को हम लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं कार्यक्रम में, शो में। तो उस दिन लगता है कि भाई चलो फैमिली को बाहर ले जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, और कमाने का दिन भी होता है। और फिर हम लोग दोनों भाई अलग अलग शहर पकड़ लेते हैं, कभी वो उधर हम उधर, और फिर नए साल में जब वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं हम लोग कि भाई वहाँ ऐसा दिन था, वैसा दिन था। और एक्सपीरियंस की बात करें कि 31 दिसंबर अच्छा ही रहता है, और हमारे लिए तो रोज़ 31 दिसंबर है, रोज़ हमारी ऑडियंस होती है, वही हमें रोजी रोटी मिलता है, और हमारे आइटम पसंद करते हैं वो लोग, और हम कोई ख़ास तैयारी नहीं होती उस दिन के लिए,
क्योंकि उस दिन नाच डांस कॉमेडी सब मिल के 31 दिसंबर हम लोग मनाते हैं। तो कोई खास तैयारी नहीं, लेकिन हर जैसा हमारे लिए 31 दिसंबर है। अभी मुंबई पुलिस ने एक अभियान छेड़ा हुआ है, भिखारी भगाओ अभियान। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 200 जो भिखारी हैं उनको पुलिस ने चेंबूर भेज दिया है। चेंबूर भेज दिया। हाँ मतलब ठीक ठाक है, वहाँ तो भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ आपका जो भिखारी सीरीज था, हाँ हाँ, अरे आपको याद है उस भिखारी के को अगर पता चले कि ऐसा हो रहा है तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा वो? भिखारियों की मैंने एक सीरीज बनाई थी, बहुत सारे आइटम थे भिखारियों पे, शराबियों पे, भिखारियों पे। एक बहुत खतरनाक भिखारी था, शायद आपको बताया भी था कि हमारे एरिया में एक भिखारी आता है, सबसे 1 रुपया मांगता है। ए दादा ना 1 रुपये के सवाल है, 1 रुपये। उसको डांटता है, हट जाओ ना कल आना। ए माता जी 1 रुपये के सवाल है, देना 1 रुपये। अरे बोला ना कल आना। मैं मिल गया सामने, बोले साहब 1 रुपये का सवाल है साहब, भूखा हूँ साहब, 1 रुपये का सवाल। अरे जाओ यार कल आना। जैसे मैंने बोला कल आना, भड़क गया वो। बोला क्या कल आना कल आना कल आना? मालूम है तुम लोगों के कल आना चक्कर में इस पूरे लोखंडवाला में मेरे 1 लाख रुपए फंसे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है अगर रुक जाता है तो बहुत तकलीफ होती है कलाकार को। बतौर कलाकार आप सबको हंसाते हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आई है जब कभी बहुत ज़्यादा उदासी ने आपको घेर दिया हो? आई है, उतार चढ़ाव हर कलाकार पे आता है, और गम दुख तकलीफ हर कलाकार पे रहती है। ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि कभी हमारे घर में कानपुर में शादी हो रही है, आज शादी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर हमारे घर में भांजी की शादी है तो मैं दुबई में था उस दिन, क्योंकि कमिटमेंट होता है शो में। हमने 2 महीने पहले शो ले लिया दुबई में, और वहाँ शादी की डेट आ गई तो उस शो में हमें जाना है। राजू जी ने तो बहुत ऐसा किया कि घर के फंक्शन में नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर हम लोग जब शुरू में दिवाली में पटाखे वहाँ कानपुर में फोड़े जा रहे हैं, हम लोग यहाँ लोकल ट्रेन पे चल रहे हैं, यहाँ वहाँ शो कर रहे हैं, तो सब भरता गया। बट यहाँ पे ज़मीन हम लोग काम करने के लिए आए थे, कर्मभूमि है अपनी आमची मुंबई, तो फिर कुछ तो छोड़ के आना ही पड़ेगा। कानपुर का प्यार के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर हम लोग आके फिर हम लोग उसकी भरपाई करने के लिए वापस जाते हैं त्यौहार के बाद। कभी कभी त्यौहार के बाद घर जाते हैं, तो त्यौहार भी होना चाहिए साथ में और काम भी होना चाहिए। अभी हाल ही में एक शादी थी कानपुर में हमारे घर पे ही, तो मैं बाहर था, मैं फॉरेन में था, मैं नहीं जा पाया, राजू जी पहुंच गए वहाँ। तो ऐसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कभी वो पहुंच गया कभी मैं पहुंच गया, मैनेज करते रहते हैं। भाई होने का फ़ायदा उठा लेते हैं एक दूसरे का। और अगर हम खाने पीने की बात करें तो ऐसा क्या खाते हैं आप दोनों भाई कि कभी फूलते नहीं, मोटे नहीं होते, लोगों को हंसा देते हैं, मोटाते हैं? हाँ, लोग ये बोलते हैं यार तुम लोग बहुत मेंटेन रहते हो। मैं बोला भाई ना तो मैं जिम जाता हूँ, ना मैं कसरत करता हूँ, ना मैं कुछ वैसा उबला हुआ खाता हूँ। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, मसालेदार भी चीज़ अच्छी लगती है, तो सब चीज़ खाता हूँ। बट भगवान ने वैसी बॉडी दी है कि आज भी मैं 40+ हूँ। और राजू भैया तो हमसे 7-8 साल बड़े हैं, 50+ हैं, 53 आई थिंक 53 के होंगे। सब मेंटेन है, और बस थोड़ा सा भागम भाग रहता है हम लोगों का, तो चेचिस हम लोगों की काम कर रही है। मोदी जी जब आए थे हाँ। तो राजू भाई को उन्होंने मौका दिया था, एक अवसर दिया था। एक भाई होने के तौर पर कैसे महसूस करते हैं जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? अरे उस दिन तो हाईलाइट हो गई थी कि हम लोग जब राजू जी को मोदी जी ने बनारस में 80 घाट में जब उनको नॉमिनेट किया 9 रत्नों में, तो हम लोग सो ही रहे थे, तो हम लोग सरप्राइज़ हो गए। 8:30 बजे वो आदमी बनारस पहुँच के और नॉमिनेट कर रहे हैं मोदी जी, हम लोग अपने घर में सो रहे हैं। तो बड़ा बैड फील हुआ कि बताओ नॉमिनेट के, अभी हम लोगों को फ़ोन आना शुरू हुए, तो हम लोग उठ के टीवी ऑन कर रहे हैं कि तब स्क्रीन पे आ रहा है कि मोदी जी ने राजू जी को नॉमिनेट किया 9 रत्नों में। तो बहुत खुशी का हम लोगों का एहसास हुआ हम लोगों को। फिर हम लोग उठे, फिर हम लोग वापस कानपुर गए दोपहर को माता पिता से आशीर्वाद लेने। तो वो पल एक यादगार पल हो गया। तो ऐसे 2-3 पल राजू जी के नॉलेज में हैं ज़िंदगी में। जब टिकट का हुआ, सपा की टिकट जब मिली थी एक बार 2014 में आई थिंक, तो भी हम लोग यहीं पर थे। फ़ोन आया नेताजी का, मुलायम जी का, राजू जी को, राजू जी कल आ जाइए, कल टिकट ले लीजिए। वो भी यादगार पल था। ऐसे 2-4 पल राजू जी के नॉलेज में जल्दी जल्दी आ गए इधर। आपको लगता है कि कलाकारों के भी अच्छे दिन आए हैं? इस तरह से देश में वादा किया गया था कि हाँ कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आए हैं अच्छे दिन आए हैं, सबके अपने अपने लेवल के अच्छे दिन आए हैं। आपके तो आ गए ना, क्योंकि होम प्रोडक्शन भी चालू हो गया, हमारी इवेंट कंपनी भी चालू हो गई, सफल एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। बाकी हम शो कर ही रहे हैं, हमारी एक फिल्म भी आ रही है जनवरी में, 19 जनवरी को। तो अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं, सबके आ रहे हैं। एक ऐसा आइटम सुनाना हम सुनना चाहेंगे आपसे जिसको दर्शक सुने तो साल भर गुनगुनाते रहें। गुदगुदाते भी रहें। और मुझे याद है कि मैं जब भी कहीं शो में जाता हूँ तो लोग उस आइटम की फरमाइश भी करते हैं कि यार दीपू रेलवे वाला आइटम हो जाए, रेलवे वाला आइटम हो जाए। वो ऐसा है कि हर जगह नाम बदले जा रहे हैं।
हर एयरपोर्ट के, हर स्टेशन के, हर बगीचे, गार्डन, रोड, सबके नाम बदले जा रहे हैं। जैसे कलकत्ता, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार ये जो वीटी स्टेशन है इसका नाम रख दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला का नाम रख दिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो मैंने दिमाग लगाया था कि एक टीवी में कि अगर सारे पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन और सारी ट्रेनों के नाम चेंज कर दो, उनकी जगह फिल्म स्टार्स का नाम रख दो, जैसे गोविंदा जंक्शन, शाहरुख खान मेल, ऋतिक रोशन एक्सप्रेस, राखी सावंत मालगाड़ी। अगर ऐसा हो जाए तो रेलवे अनाउंसर कैसे बोलेगी? अनाउंसमेंट बहुत परेशान होगी अनाउंसर, चाहे मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो। अब सबसे पहले मुंबई में अनाउंसमेंट शुरू हुआ, अटेंशन प्लीज, यात्री कृपया ध्यान दें, ये मध्य रेलवे की करीना कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया इसे गंदा ना करें। ये आपकी संपत्ति है, संभाल के प्रयोग करें। और तो और अहमदाबाद में क्या होगा, नमस्कार, ये पश्चिम रेलवे का शक्ति कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया अपनी बीवी और बहू बेटियों को अकेला न छोड़ें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूर खड़े रहें, वहां से सुपर फास्ट ऋतिक रोशन एक्सप्रेस गुजर रही है, ये गाड़ी रास्ते में अमीषा पटेल की जगह सुजैन खान पर ठहरेगी। वाह वाह। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर चली आ रही मल्लिका शेरावत मेल में कोई भी यात्री यात्रा न करे, ये गाड़ी साफ सफाई धुलाई के लिए यार्ड में जाएगी। पिछले दिनों रेलवे मंत्रालय ने जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु के बीच सीधी रेल सेवा शुरू की, जो सिर्फ गर्मी में चलाई जाएगी। क्या बात है, बहुत आमिर खान एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल जल्दबाजी न करें, ये गाड़ी साल 2 साल में एक दिन चलाई जाती है। बहुत खूब। कृपया बिना टिकट यात्रा न करें, दलालों से सावधान रहें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। बिल्कुल, वाकई जब इस तरह की रचनात्मकता सामने आती है तो एक कलाकार को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। आपको लगता है कि वाकई जब आप कोई आइटम चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ होता है? हाँ, जब हम लोग कुछ नया बनाते हैं और आज हमको शाम को सुनाना है तो एक चैलेंज की बात होती है कि भैया हमने स्टेज के पैर तो छू लिए, अब स्टेज पे हम ही को बोलना है अकेले और पब्लिक को हंसना है, अब ये आइटम अच्छा होगा कि नहीं। तो कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, जब पब्लिक नहीं हंसती तो हम लोग उस आइटम को फिर अपने लिस्ट से निकाल देते हैं। जब वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो भैया इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो फिर हमारी लिस्ट में वो ऐड होता जाता है। तो वही हमारी रोज़मर्रा है, वही हमारी जीवनी है। इस साल नया क्या प्लान कर रहे हैं आप और राजू भाई? इस साल एक तो होम प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है। अभी एक और फिल्म हमारी रिलीज़ पे तैयार है, 2 पल प्यार के, पार्थो घोष डायरेक्टर हैं। पूरी फिल्म में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, बिल्कुल तैयार है फिल्म, आई थिंक फरवरी में आ जाएगी। तो अपने प्रोडक्शन में फिल्म बनाना और इवेंट तो कर ही रहे हैं, शोज़ करते रहेंगे मरते दम तक, क्योंकि हमारी राजू भैया की आदत है कि हम लोग स्टेज शो को पहली प्राथमिकता देते हैं एक्टिंग से बनस्पत। तो क्योंकि उसी से किचन चलता है, उसी से हम लोग पहचान दी, नाम हुआ है राजू भैया का, गजोधर, मनोहर, उसी से। और मैं भी 17-18 साल हो गया स्टेज शो करते ही, एक्टिंग को मैं बाद में लेता हूँ, पहले स्टेज शो। तो बस वही आगे करना है। और जो नए नए हमारे लड़के आएंगे और न्यू कमर आ रहे हैं, उनको सीख देंगे कि भाई भविष्य उज्ज्वल है, भविष्य उज्ज्वल है। और बहुत तैयारी से आप आगे आओ, बहुत कंपटीशन आगे है, बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आगे आओ, यही उनको सीख देनी है कि अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, अगर प्यार को पाना है तो एतबार साथ रखना, अगर हमारे साथ हमेशा हंसना है तो भैया दांत साफ रखना है। तो वाकई ये जो उम्मीद है, ये जो जज्बा है, यही कलाकार को आगे लेके जाता है। और हम चाहेंगे कि इस नए साल में इनके भंडार में इतना कुछ भर जाए कि ये भी कहे कि वाह भंडार हो तो ऐसा। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए दीपू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इन 24 की परिवार की तरफ से। और जाहिर तौर पर जब ऐसे कलाकार लोगों के मन में जगह बनाते हैं तो वो जगह बिल्कुल मजबूती से कायम रहती है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।